ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ कर्मा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है लॉज ऑफ कर्मा, ये सारे रिलीजन्स में है, नहीं, हिंदुज़म में भी, बुद्धिज़्म में भी, इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन्स में आपको लॉज ऑफ कर्मा मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या मरने के बाद हम मर जाते हैं? ये क्वेश्चन सबने उठाया है कि मरने के बाद क्या होता है, व्हाट आफ्टर डेथ, क्या डेथ हमारा एंड है? साइंस कहेगी वेल यस, हम केमिकल से सब खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक जो साइंस में जो साइंटिस्ट हैं जो बोल रहे हैं, आई थिंक उनको खुद विश्वास नहीं है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा। थ्योरी तो दे रहे हैं, बट ये क्वेश्चन शुरू से आता आ रहा है कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होगा। हमारी पूरी साइंस लाइफ के बारे में पढ़ रही है, मगर डेथ के बारे में कोई नहीं पढ़ रहा। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, कैसे करना है, कैसे चलाना है, डेथ क्या है ये किसी को नहीं पता, और डेथ के बाद क्या है वो तो बिल्कुल ही नहीं पता। सो इसीलिए ये क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ कर्मा का। सो जब लॉज ऑफ कर्मा की बात करते हैं तो हमारे साइंस में कितने लॉज हैं? बहुत सारे लॉज हैं, नहीं, साइंस में जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, क्या क्या, कर्चॉफ्स लॉ है, हीट के लॉज हैं, प्रेशर के लॉज हैं, बॉयंसी लॉज, नहीं, इलेक्ट्रिकल लॉज हैं, मैग्नेटिकल लॉज हैं, न्यूक्लियर लॉज हैं, कितने सारे लॉज हैं। नहीं, साइंस सब कुछ लॉज ही तो है। हम ढूंढ रहे हैं यूनिवर्स कैसे चल रहा है, उसके पीछे नियम क्या है। मगर ये सारे नियम जो हैं ये इस संसार को चलाने के लिए, मगर एक नियम है वो किसी को नहीं पता, इस सारे नियमों के बेस पे, वो है लॉ ऑफ कर्मा। सो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा साइंस में पढ़ा है आपने, न्यूटन ने, एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस वही लॉज ऑफ कर्मा है। आप कुछ करोगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत आसान है, अगर आप अपने फ्रेंड को जाकर थप्पड़ मारोगे तो क्या होगा? आपको दोबारा रिएक्शन मिल जाएगा, थप्पड़। लॉज ऑफ कर्मा है, सिंपल। उसी टाइम रिएक्शन मिल जाएगा आपको। जो गाली दोगे गाली मिल जाएगी, सब जो दोगे वो मिल जाएगा। आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, है नहीं? आप हेल्प करोगे तो हेल्प मिलेगी। ये लॉज ऑफ कर्मा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये जो लॉज ऑफ कर्मा है, ये जो है ना, ये एक चीज़ एक्सप्लेन करती है डेथ के बाद क्या होगा। सो एक कभी कभी पता है, कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी हम पूछते हैं कि इतने सारे दुख क्यों है संसार में, है नहीं? ये क्वेश्चन आता है। या कभी कभी जो बच्चे अंधे पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं, है नहीं, बीमार पैदा होते हैं, तो लोग पूछते हैं इस बच्चे ने क्या गलती की जो ऐसा पैदा हो गया। ये कभी कभी लोगों के साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो कहती है भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, व्हाई मी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, डेथ के क्वेश्चंस, डेथ के बाद क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस लॉज ऑफ कर्मा से एक्सप्लेन हो जाते हैं। इसलिए हमें लॉज पढ़ने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ कर्मा की ज़रूरत, ये क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए ज़रूरत है। इस जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब हैं, कुछ लोग बिना मेहनत के वो अमीर बन जाते हैं। नहीं, डिफरेंसेस देखते हैं हम, नहीं, कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों है? सारे के सारे क्वेश्चंस लॉज ऑफ कर्मा से एक्सप्लेन हो जाएंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है। सो लॉज ऑफ कर्मा को वैसे तो एक वर्ड है लॉज ऑफ कर्मा का। लॉज ऑफ कर्मा से एक और चीज़ एक्सप्लेन होती है, रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन पता है कि मतलब हिंदी में सुना है आप? हिंदी में सुना होगा पुनर्जन्म। दोबारा डेथ के बाद हम लाइफ होती है, लाइफ आफ्टर डेथ। सो ये बहुत बड़ा, ये लॉज ऑफ कर्मा से सारी चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। रीइंकार्नेशन, डेथ, उसके बाद अलग अलग डिफरेंसेस क्यों हैं इस लाइफ में, नहीं, हमारे पड़ोसी इतना अमीर क्यों है, हम इतना गरीब क्यों हैं, यू नो, क्वेश्चंस तो आती हैं सबको लाइफ में। सो
ये लॉ ऑफ कर्मा काम कैसे करता है? सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे लॉज ऑफ कर्मा क्या है? एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो ये काम क्या करता है, मतलब है क्या है लॉज ऑफ कर्मा, और ये क्यों है लॉज ऑफ कर्मा, ये काम कैसे करता है? सो ये काम कैसे करता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा हम कौन है। सो मैंने क्या बताया था, हम कौन है? हम सोल हैं और बॉडी है नहीं? ये बॉडी है और अंदर सोल है, मगर सिर्फ इतना नहीं है। हमारे अंदर एक होता है ये शरीर जो आप देख रहे हो ना, हाथ पाँव, ये सब शरीर है हमारे, बॉडी है ना। इसके अंदर एक और बॉडी होती है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी होती है जिसको कहते हैं मन भी होता है ना हमारा, और उसके अंदर होती है आत्मा। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा मन है? मन तो दिखाई देता नहीं है, नहीं, मन तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो कैसे पता लगेगा मन है हमारा? हमारे अंदर मन है कुछ चीज़। हाउ डू यू नो दैट? क्या प्रूफ है कि मन भी है हमारे अंदर? वेल सिंपल प्रूफ है कि अगर मान लीजिए एक प्रोफेसर आया क्लास में, ठीक है, तो वो बच्चों को पढ़ा रहा था, ऐसी साइंस पढ़ा रहा था। तो उसने कहा मन कुछ नहीं होता, माइंड कुछ नहीं होता, सब बेकार है, हम सिर्फ यही है और ऐसे ही है बस। तो बच्चों ने कहा ठीक है टीचर साहब, ठीक है मन नहीं होता, तो आप जो हमें बता रहे हैं वो नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास माइंड है या नहीं? टीचर ने कहा माइंड है या नहीं? टीचर ने कहा हाँ मेरे पास तो माइंड और इंटेलिजेंस है ही, तभी तो बता रहा हूँ तुम्हें। तो बच्चों ने कहा आपने खुद ही प्रूफ कर दिया मन है। सो पॉइंट ये है कि जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते नहीं आते? सपने किसको आ रहे हैं? माइंड को। बॉडी तो पड़ी हुई है हमारी, कहाँ पर सपने आ रहे हैं? मन में आ रहे हैं, नहीं? और मन में, और कॉमन हम ये भी कहते हैं हमारे कहते हैं हमारा, कभी कभी कहते हैं यार कि कभी हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसे कहते नहीं है, मेरा मन ख़राब हो रहा है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। सो माइंड है। कुछ लोग पागल हो जाते हैं। जो पागल लोग होते हैं उनका सब कुछ सही होता है, क्या खराब होता है? माइंड खराब होता है। सो एक होता है बॉडी, एक होती है माइंड, और एक होता है सोल। क्लियर है? सो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कुर्ता ये पहना है, ड्रेस, जैसे आपने शर्ट पहनी है, जैसे मान लीजिए आपने शर्ट पहनी है और शर्ट के जैसे उसके ऊपर कोट पहना है, कोट, फिर शर्ट और फिर बॉडी। तो कोट समझ लो हमारा शरीर है, उसके अंदर जो शर्ट पहनी है वो मन है, और उसके अंदर जो हम है वो क्या है? सोल। इस तरह से तीन लेवल्स हैं हमारे अंदर, 3 लेवल्स होते हैं। कभी कभी आपको पता है, कभी कभी एक चीज़ आता हूँ, कभी कभी ना लोगों का हाथ कट जाता है, कट जाता है ना हाथ, तो मगर एक सिंड्रोम होता है, प्रॉब्लम होती है, मेडिकल डिजीज़ होती है, वो मेडिकल डिजीज़ कहते हैं। हाथ कटने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि उसने मुट्ठी बनाई हुई है उस हाथ में। जैसे कभी मिलिट्री वाले होते हैं ना, जब वो लड़ रहे होते हैं, ऐसे मुक्के मार रहे होते हैं, तो हाथ कट जाएगा उसका, तो उसका हाथ कट गया, मगर उसको ऐसा लगता है उसने मुट्ठी बंद की और उसको दर्द हो रहा होता है। तो इसको बोलते हैं द इनविजिबल हैंड। ये प्रॉब्लम हो गई थी मिलिट्री वालों में। मिलिट्री वाले तो ऐसे ही हाथ कट जाते हैं, नहीं, लड़ते लड़ते ही हाथ कट जाता है, तो उसको बहुत दर्द होता है हाथ में, मगर हाथ कटा, अब क्या करेंगे? तो वो डॉक्टर का जाके कहता है कि भाई मेरी तो मुट्ठी बंद है, मुझे दर्द हो रहा है, मुट्ठी खुलवाओ। कहेगा हाथ ही नहीं, मुट्ठी कहाँ से खुलवा दे? तो इसका ट्रीटमेंट एक डॉक्टर था इंडियन, उसने ढूंढा था। उसने बताया क्या, उसने शीशा रखा है ऐसे, और शीशे में उसने यहाँ पे एक रबर का हाथ बनाया, और यहाँ पे उसने हाथ रखा है, उसका मतलब जो हाथ कटा हुआ था ऐसे रख दिया। हाथ तो है नहीं, यहाँ पे रबर का हाथ है, तो उसका हाथ ऐसे मुट्ठी वाला बंद था। तो उसको लग रहा था कि शीशे में उसकी परछाई आ रही है, समझ रहे हो, वो रिफ्लेक्शन है, मगर वो ट्रांसपेरेंट शीशा था, वो मिरर नहीं था। तो उस पेशेंट को नहीं बताया मिरर है, तो उसको लगा कि उसके हाथ है। तो जैसे जैसे रबर का मुट्ठी खुल रही थी, ऐसे ऐसे उसका दर्द कम हो रहा था, उसको लग रहा था यहाँ में मुट्ठी खुल रही है। सो हाथ कटने के बाद भी उसको ऐसा क्यों लग रहा है हाथ है?
माइंड, इसको कहते हैं माइंड प्रोजेक्शन। माइंड कह रहा है कि हाथ है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। हमारा माइंड पूरी बॉडी के अंदर है, इसलिए जब आप हाथ को छुओगे तो आपको पता लगेगा आपके हाथ को कोई छुआ, क्योंकि माइंड के पास फीलिंग्स आ रही हैं। मगर हाथ कट जाता है, मगर माइंड को लगता है मेरा हाथ है, समझ गए? तो इसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड। ये सारे प्रूफ्स हैं कि माइंड है, हम बॉडी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें। अब मुझे बताओ, मरने के बाद जब मरते हैं तो क्या होता है? मरते हैं तो हमारा जो ये वाली बॉडी है ये ख़त्म हो जाती है, जला देते हैं, मगर माइंड रहता है, और माइंड के अंदर सोल रहती है। और क्या होता है, जो माइंड में जो आपकी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं होती हैं ना माइंड में, उसके अकॉर्डिंग वो माइंड आपकी सोल को ले जाके दूसरी बॉडी में ले जाता है। ये लॉ ऑफ कर्म है। जो भी आपने इस लाइफ में कर्म किए हैं, एक्शंस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर्स बनती है, बनती नहीं बनती, इच्छाएं बनेंगी हमारी। तो माइंड के अंदर सारी इच्छाएं स्टोर्ड है। सो भगवान देखते हैं माइंड के अंदर ये डिज़ायर्स हैं, और माइंड उस सोल को ले जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको नई बॉडी मिल जाती है। इसको कहते हैं लॉस ऑफ कर्म। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मतलब अगर आप पूरे लाइफ आपने जो ये नहीं होता कि फ़ैशन मॉडल नहीं होते, फ़ैशन मॉडल्स फ़ैशन शो करते हैं, तो आप फ़ैशन शो करेंगे पूरी लाइफ, फ़ैशन शो करते 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 उनमें डिज़ायर आ जाती है, वो फ़ैशन शो कर ही रहे नहीं, तो उनको फिर अगली बॉडी कौन सी मिलती है? कौन सी मिलनी चाहिए? सोच के बताओ। कोई से उनको अगली बॉडी मिलती है ट्री की। पेड़ भी तो यही है, कभी ऐसे ब्रांचेस होती हैं, कभी ऐसे होती है। फैशन शो ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई? तुम्हें अपनी बॉडी दिखाने का शौक़ है अलग अलग पोजेज़ में, तो परमानेंटली ऐसी बॉडी मिल जाएगी जो अलग अलग पोज में खड़ी हुई है। खड़े रहो। लोग जैसे वो नहीं सिखाते, जैसे नहीं होते हैं आपके जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो जिम जाते हैं, वो भी ऐसे खड़े नहीं रहते, ऐसे करके कुछ ना कुछ खड़े रहते हैं, तो उनको ऐसी बॉडी मिल जाती है। जैसी आपकी डिज़ायर होगी वैसी आपको बॉडी मिल जाएगी। माइंड में सारी आपकी डिज़ायर स्टोर होती जा रही है। एक्शन ख़त्म हो जाता है, डिज़ायर ख़त्म नहीं होती, समझे? जीवन ख़त्म हो जाता है, इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। इसलिए बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने बोला है कि आदमी शराब नहीं पीता, शराब आदमी को पी जाती है। इच्छाएं, आप जितना इच्छाओं को फुलफ़िल करते रहो उतनी इच्छाएं बढ़ती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, हम मर जाते हैं, इच्छाएं वही रहती हैं, और उन डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है। चलो एक और कोई, सपोज किसी को बहुत सोने का शौक़ है, सोता रहता, तो उसको अगली बॉडी कौन सी मिलेगी? उसके माइंड में डिज़ायर तो आ गई सोने की, नहीं तो अगली बॉडी कौन सी मिलेगी? तो ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें उसको सोने की फैसिलिटी मिल जाए। तुम सोना आता है तो ठीक है, तुम्हें फिर भगवान देखते हैं उसके माइंड में सब स्टोर्ड है सोने की इच्छाएं, तो उसको ऐसी बॉडी दे दो जिसमें वो सो सकता है। तो कौन सी बॉडी मिलेगी? आपने सुना है पोलर बियर 6 महीने सोता है वो, और 6 महीने जागता है, तो वैसी बॉडी मिल जाएगी। ठीक है, तुम वो बॉडी लो। क्लियर है? सो अगर पूरी लाइफ आप सपोज जैसे मान लीजिए बॉयज़ गर्ल्स हैं, बॉयज़ लड़कियों के पीछे भागते, लड़की बॉयज़ के पीछे, और पूरी लाइफ आप यही सोचते रहो गर्ल्स 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 गर्ल्स, तो नेक्स्ट बॉडी कौन सी मिल जाएगी? तो आप लोग पिछले जन्म में क्या थी? सारी बॉयज़ थी, और ये क्या थे? ये गर्ल्स थे। अब इनको बॉय बन गए क्योंकि गर्ल बॉय के बारे में सोचती रहती है, और बॉय गर्ल्स बन गए। ऐसे ही है, ये रूल है। ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। इसको लॉज ऑफ कर्मा कहते हैं। किसी को पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता है, मगर ये लॉ काम करता है। डेथ और लाइफ में ये लॉ काम करता है। क्लियर हो गया? सो ऐसे ये सारी चीज़ें हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हैं, गीता में लिखी है, और सब मानते हैं। सो ओके, सो क्लियर है? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, माइंड कभी भी खत्म नहीं होता, बॉडी खत्म होती रहती है। ये वाला ग्रॉस बॉडी, सोल भी कभी खत्म नहीं होगी, माइंड भी खत्म नहीं होगा, ये बदलता रहेगा। सो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बॉडी पर टाइम वेस्ट नहीं करते।
ये ग्रॉस बॉडी। बुद्धिमान लोग किस पे टाइम लगाते हैं? सोल और माइंड पे, क्योंकि माइंड तो रह रहा है हमारा, माइंड तो दूसरी बॉडी में चला गया। मतलब मान लीजिए अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो अभी और आपके मतलब ऐसे, तो आजकल लोग कुत्ते नहीं रखते, डॉग्स रखते नहीं रखते हैं? आपके पास तो नहीं है, किसी के पास है? ये चलो अच्छा है, लोग आजकल डॉग्स बहुत रखते हैं। जो डॉग्स रखते हैं, फिर अगर डॉग के बारे में सोचता रहे वो 24 घंटे और अटैच्ड हो जाए डॉग से, तो फिर उसके माइंड में क्या डिज़ायर चली गई? डॉग की। सो अगर वो डेथ के समय डॉग के बारे में सोच लेगा तो उसकी बॉडी कौन सी मिल जाएगी? डॉग की। तो इतना इंटेलिजेंट वो आदमी होगा, मगर फिर नेक्स्ट लाइफ में क्या बन गया? इंटेलिजेंट डॉग। दैट्स अ बिग लॉ। तो अगर आपको लॉ समझ आ गया और ये लॉ काम करता है, तो फिर हम इस बॉडी पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि तो चेंज हो रही है। हम टाइम लगाएंगे माइंड पे, माइंड की डिज़ायर्स को ठीक करने में। हम एक्शंस ऐसे नहीं करेंगे कि हमारे माइंड में गलत गलत डिज़ायर्स आ जाए। तो इसलिए वाइज आदमी माइंड पे टाइम स्पेंड करते हैं और सोल पे, मूर्ख लोग इस बॉडी पे करते हैं, इसी पे करते रहते हैं, इसी को बस दिखाते रहते हैं, सही करते रहते हैं, चलते रहते हैं। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा आता है, क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है इसका, रीइंकार्नेशन का? इसको रीइंकार्नेशन क्या है? नहीं, पुनर्जन्म हो गया ना उसका। लॉज ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग उसको दोबारा से बॉडी मिल गई, नहीं मिल गई? लॉज ऑफ कर्मा मतलब जो उसने काम किया, उसकी जो काम कर रहा है उसकी वजह से उसको इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसकी वजह से उसके माइंड में डिज़ायर्स आ रही हैं, उस डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग उसको बॉडी मिल रही है। क्लियर है? सो अब क्वेश्चन है, कोई साइंटिफिक प्रूफ है पुनर्जन्म का या नहीं? तो साइंटिफिक प्रूफ 3 है। पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है, लॉज ऑफ कर्मा काम करते हैं, उसके 3 साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। सबसे पहला साइंटिफिक प्रूफ है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, हमारी बॉडी चेंज हो रही है मगर हम चेंज नहीं हो रहे। कॉमन सेंस प्रूफ क्या है? कॉमन सेंस प्रूफ गीता में बहुत सिंपल है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। आपकी बॉडी चेंज हो रही है ना, आपकी बचपन की फ़ोटो अलग है, अभी की फ़ोटो अलग है, बुढ़ापे की फ़ोटो अलग है, तो आपकी बॉडी चेंज हो रही है। तो मरने के बाद आपको दूसरी बॉडी मिल जाएगी। जैसे आप चेयर पे बैठे हो, अगर मैं आपको एक चेयर से उठा दूँ तो क्या करोगे? सामने बैठ जाओ दूसरी चेयर। अगर आपको इस बॉडी से निकाल दें तो क्या करोगे? दूसरी बॉडी ले लोगे। सिंपल है। सो कॉमन सेंस प्रूफ है, हमारी बॉडी इस लाइफ में भी चेंज हो रही है, तो मरने के बाद दूसरी बॉडी मिल जाएगी। सिंपल। मरने के बाद कोई हम ख़त्म थोड़े ना होते हैं, कोई केमिकल्स थोड़े ना सिर्फ हम लोग। अगर हम सिर्फ केमिकल्स ही हैं तो फिर फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो सबको गोली शूट करके ख़त्म कर दो, ठीक है। ये लड़ाई हुई तो केमिकली को तो मारा है, केमिकली तो ख़त्म किया है, फिर तो कोर्ट वोट सब बंद हो जाने चाहिए। फिर लॉ क्या है? किसी को मार रहे हो नहीं मार रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? सब मशीन ही तो है। मगर ऐसा नहीं होता। सो कॉमन सेंस, मगर साइंटिफिक प्रूफ है, एक साइंटिफिक बहुत प्रूफ है PLM, उसको PLM कहते हैं, पास्ट लाइफ मेमोरीज। सुना है? पिछले जन्म की मेमोरीज। आप जाके देखना नेट पे, बहुत सारे केसेस रिकॉर्डेड हैं पास्ट लाइफ के। जाके टाइप करना पास्ट लाइफ मेमोरी गूगल में, करोड़ों केसेस मिल जाएंगे आपको। इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में करोड़ों लोग अपने पुराने जन्म उनको याद आते हैं और वो डॉक्यूमेंट कर देते हैं। सो इसके एक्चुअली 3 साइंटिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, उसका देखना आप नाम। तो एक साइंटिस्ट है रेमंड मूडी, जाके पढ़ना उसके बारे में गूगल में, बहुत अच्छा उन्होंने। तो रेमंड मूडी ने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें उसको पिछले जन्म की याद आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल 2 केसेस बहुत फेमस है। एक ऐसा शुक्ला का। शुक्ला एक लड़की थी यूपी में, तो उसको याद आ गया कि तो यूपी में एक जगह मथुरा पता है ना, मथुरा वृंदावन। उसको याद आया कि वो पिछले जन्म में मथुरा वृंदावन में थी और उसकी एक बेटी थी, हस्बैंड था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने बोला, नहीं अपने उस जो इस लाइफ का हस्बैंड है, उससे बोला कि भी मैं पिछले जन्म में वो थी। तो पहले तो उन्होंने कुछ उन्होंने कहा बकवास है, तो उसका नाम था शुक्ला गुप्ता। तो बोलती रही, तो उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। उसको लेके गए तो उसने अपने सारे परिवार वालों को, जो उसकी बेटी थी वो बड़ी हो गई अब, उसने इमीडिएटली कहा शायद मेरी
मेरी बेटी हो सकती है। उसने कहा कि मुझे इसकी हैबिट से मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी, क्योंकि जब इसकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो इसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, शुक्ला गुप्ता की। तो उसने कहा तो मेरी बेटी है। उसने बता दिया पिछले जन्म में जो उसके हस्बैंड की फ़ोटो लगी थी वहाँ रूम में कि मेरा हस्बैंड है, और उसने हस्बैंड ने कुछ पैसे गाड़े थे अपने घर में, गोल्ड कॉइन्स नहीं होते, सोने की मुद्राएं गाड़ी थी, किसी को नहीं मिल रही थी। उसने जाके बता दिया यहाँ पे खोदा तो वहीं मिली एज इट इज़। तो इसको साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे? फिर तो एक और बहुत बड़ा केस है शांति का। शांति जो थी वो दिल्ली की थी, दिल्ली की औरत थी। उसको याद आया कि पिछले जन्म में उसको किसी ने सर पे मारा था और उसकी डेथ हो गई थी। गुंडों ने चोरी की थी, सर पे मार के उसको चोरी करके ले गए थे। तो उसको याद आया कि उसके जो हस्बैंड हैं, उसके जो बच्चे हैं, तो वो कहीं वो कहीं बिहार में रहते थे। तो वो वहाँ पे लेके गई सबको, वहाँ पे उसने दिखाया कि मेरा हस्बैंड ही है। उसने अपनी साड़ी बताई कि मैं साड़ी पहनती थी। उसके हस्बैंड ने कहा यही पहनती थी साड़ी, ये तो अगले जन्म की, वो तो हस्बैंड तो बूढ़ा हो गया। उसने कहा ये तो इसकी यही साड़ी थी। फिर उसने, और मज़े की बात है कि वो दिल्ली की थी मगर वो बिहारी बोल रही थी। अब दिल्ली की हिंदी अलग है, बिहारी हिंदी अलग है बिल्कुल, पता है ना। वो बोलने लगी अचानक से। ऐसे कई केसेस हुए हैं कि यूके में पैदा हुए औरत, बच्चा पैदा हुआ, वो अचानक से अचानक से ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलने लगा, या जर्मन बोलने लगा, या फ्रेंच बोलने लगा। सो क्या है, तो ये सारे केसेस हैं एक शुक्ला और शांति का। सो शुक्ला के जब अगले जन्म में यहाँ पे निशान था, सॉरी शांति के निशान था, क्योंकि मारा था ना सर पे। तो निशान क्यों था उसके सर पे? शरीर तो बदल गया, तो निशान क्यों है? हाँ, क्योंकि जब उसको पढ़ा यहाँ पर तो उसके माइंड में एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हुआ है, समझ गए। तो वो माइंड ने जब उसने अगला जन्म लिया तो उस माइंड ने ऑटोमेटिकली, माइंड में जो डिज़ायर है उससे बॉडी बन रही थी, तो उसने फिर यहाँ पे निशान कर दिया, ऐसे ही अपने अभी आ गया वो पिछले जन्म का निशान। ऐसे कई लोग हैं जिनको पिछले जन्म में शूट किया था यहाँ पर, तो यहाँ पे निशान निकला है उसके। कई लोग हैं जिनको चक्कू मारा था, तो इस जन्म में उनके पेट में हमेशा दर्द होता था। सारी रिसर्च कर ली, कुछ मिला ही नहीं। ऐसा भी होता है नहीं, सारी रिसर्च जो आती है पेट में पता नहीं दर्द क्यों हो रहा है, दर्द होता ही जा रहा है। और उसको फिर पिछले जन्म का याद आया कि मुझे पिछले जन्म चक्कू मारा वो तो कैसे ठीक होगा वो ठीक नहीं हो सकता। मगर एक तरीका उसको ठीक करने का बताऊंगा मैं। हम डॉक्टर्स हैं ना, हम लोग तो हमारे पास पेशेंट्स आते थे ऐसे कि उसके सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं लग रहा, सारे कैट स्कैन, FMRI MRI सब कर लिया, दर्द ही होता जा रहा है। तो उस बीमारी को बोलते हैं हम, तो उस बीमारी जिसका कुछ मिलता नहीं ना, जो पता ही नहीं लगता बीमारी, उस बीमारी को बोलते हैं हम इडियोपैथिक नाम देते हैं, पता नहीं हमें। मगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो बीमारियां होती है पिछले जन्म से कैरी करके आ रही होती हैं। सो ये क्या, मगर पता है क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये केसेस आए तो रेमोंड मूडी ने एक किताब छापी, लाइफ आफ्टर लाइफ। मैंने कहा भी जीवन के बाद भी जीवन होता है, और ये सारे उन्हें केसेस कर दिए किताब में। मगर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि साइंटिस्ट ने पता क्या बोला, उन्होंने बोला यार ये बड़े लोग हैं, पता नहीं इन्होंने कहीं से पढ़ लिया होगा, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, झूठ बोल रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, टीवी में लाने के लिए, इसने पहले ही पता कर लिया, उनको भी बोल दिया, हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो किसी ने नहीं माना। तो आयन स्टीवेंसन का एक और डॉक्टर है अब, जिम टकर, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। मैं उससे मिलना चाहता था पिछले कोरोना से पहले, अमेरिका गया था, मिलूँगा उससे। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में है वो, प्रोफेसर है, साइकोलॉजिस्ट है। और उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, आप नहीं मान रहे ना बड़े लोगों के केसेस, क्योंकि आपको लग रहा है इसने कहीं गूगल में पढ़ लिया हो, तो दिमाग में घुस गया हो उसके, कहीं टीवी में देखा हो, फिर ऐसे ही सोचते जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना पागलों की तरह। तो उसने रिसर्च की बच्चों पे। अब बच्चे तो नहीं बना सकते ना कहानी, बच्चे तो नहीं गूगल में पढ़ सकते और झूठ बोल सकते हैं। और बच्चों की एज क्या थी, 2 साल से 5 साल तक, बस 2 साल से 5 साल के बच्चे कुछ स्टोरी फैब्रिकेट समझते हो, मतलब कुछ स्टोरी अपने आप बना नहीं सकते। आप बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, हाँ तुम ये बोल दो, वहां जाके ऐसे बोल देना, वो नहीं हो सकता। बच्चे होते हैं, बच्चों को आप कितने पढ़ा दो, उनसे आप फिर अलग से बात करोगे, वो बोल ही देगा मम्मी ने बोला था,
मम्मी ने बोला था किसी को नहीं बोलना ऐसे बोल देगा। 2 साल से 6 साल के बच्चों पे उन्होंने रिसर्च की। और ये जो जिम टकर है उसने फिर किताब लिखी बियॉन्ड डेथ, और उसमें 2500 केसेस बच्चों के, और कैसे बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल तो एक बच्चा था 4 साल का, उसको याद, अमेरिका में था, लुजियाना में, तो लुजियाना नीचे है अमेरिका के, थोड़ी वेस्ट में है, तो उसको याद आया कि पिछले जन्म में ओमाहा में पैदा हुआ था, ओमाहा में था, और ओमाहा के कह रहा हूँ, तो पिछले जन्म में हॉलीवुड में था। तो 4 साल का बच्चा अपनी मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी मैं पिछले जन्म में हॉलीवुड में था और मैं बहुत अमीर था, मेरा स्विमिंग पूल था। उसकी मम्मी तो घबरा गई, मम्मी ने कहा पागल हो गया इसका दिमाग खराब हो गया। तो मम्मी ने कहा इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्या हो गया। तो उसको 1 महीना तो उसकी मम्मी को समझने में लग गया क्या कर रहा है। तो फिर उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसकी मम्मी और वो बैठ के एक बार हॉलीवुड की वो मैगज़ीन नहीं होती वो देख रहे थे। तो वहाँ पे एक मूवी थी 1930 में, 1930 में मूवी बनी थी, और उस मूवी की फ़ोटो थी, उसमें एक हीरो खड़ा था, 4 गुंडे खड़े थे। तो उस बच्चा भी देख रहा था, तो बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं ये हूँ मैंने अपने को ढूंढ लिया उसकी मम्मी पागल। तो उसकी मम्मी ने उससे क्वेश्चंस पूछे कि उसको बिलीव नहीं हुआ, उसने कहा पता नहीं, मगर बच्चा बोल रहा है तो कुछ तो होगा। तो उसने बच्चे से पूछा कि तुम पिछले जन्म में फिर क्या थे, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन थे, तो थोड़ा सा उसने बोला मेरा फ्रेंड था, एक मोटा था। एक बच्चा तो ऐसे ही बोलेगा नहीं, मगर मैं था, मेरा दिल फट गया था और मैं मर गया था। तो उसने देखा, जो हीरो का नाम देखा, और हीरो की डेथ मूवी में हुई थी, करते करते हार्ट अटैक हो गया था। उसने कहा दिल फट गया। तो 4 साल का बच्चा झूठ बोल सकता है। और फिर उसमें एक केस है 2 साल के बच्चे की। 2 साल का बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, वो तो अभी तो चलना सीखा है, बोलना सीखा है। उसका नाम था रायन, बहुत फेमस केस है। और उस रायन ने क्या किया, उसने बोला कि मम्मी मैं पिछले जन्म में, वो अपने मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी मैं पिछले जन्म में एक वो था, पायलट था। तो उसको ही नहीं पता पायलट क्या होता है। तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं हवा में उड़ता था, और फिर तो मैं मर गया गिर के। तो उनको बिलीव नहीं हुआ। तो उसके फादर एक बार कुछ गूगल पे देख रहे थे, तो एक बंदा था जिसका नाम जॉन था, जो वर्ल्ड वॉर 2 में पायलट था, और उसका प्लेन क्रैश हुआ था। इस बच्चे ने देख लिया उसकी फ़ोटो, उसने कहा मम्मी ये मैं हूँ। तो फिर उन्होंने देखा जॉन का, वो वर्ल्ड वॉर 2 में पायलट में क्रैश हुआ था। फिर उस बच्चे ने जब बच्चे ने बताया कि मैं यहाँ पे रहता था, थोड़ा सा बताया कि मैं वहाँ रहता था, उसमें पेड़ थे, बड़े सारे घर ऐसे थे। इसकी मम्मी आपने रिसर्च की और एग्जैक्टली वही निकला। सो इन केसेस से हमें क्या पता लगता है? बच्चों के केसेस से पता लगता है कि पुनर्जन्म होता है। इस लाइफ के बाद आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी आपके इच्छाओं की वजह से। क्लियर हो गया? ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी मानने पे मजबूर है। और अच्छा, जो मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था तो चक्कू लगा था, मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा था, कुछ नहीं मिला। तो ये जो केसेस है ना कि उसको पेट दर्द हो रहा है, कुछ नहीं मिला, जब डायग्नोसिस नहीं होता, तो हम उसको किसके पास भेजते हैं? हम डॉक्टर्स, हम किसके पास भेजते हैं? हाँ नहीं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं, हिप्नोटिस्ट के पास। हिप्नोसिस पता है? जो हिप्नोसिस पता क्या होता है? हाँ, हिप्नोटाइज पता है ना, वो ऐसे करके इसको देखते रहो, तुम सो रहे हो, सो जाता है, वो काम करता है। वो मैंने भी किया हुआ है, आप कर सकते हो हिप्नोटाइज। सो ये एक साइंस है। तो उसको पेट में दर्द हो रहा था, उसको हिप्नोटाइज किया, उसको पीछे ले गए, पिछले जन्म में जाओ। पिछले जन्म में उसने देखा कि उसका खून हुआ था चक्कू मार के, और फिर क्या हुआ, उसको पता लग गया इसलिए दर्द हो रहा है पेट में। तो फिर क्या हुआ, तो ये जो कुछ केसेस होते हैं, आपको पता है साइकियाट्रिक में केसेस होते हैं फोबिया के। फोबिया पता है क्या होता है? तो कभी कुछ लोगों को आंख से डर लगता है, कुछ लोगों को आप बिल्डिंग के ऊपर ले जाओ उसको डर लगेगा नीचे देखने में, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को कुत्ते से डर लगता है, कुछ लोगों को छोटे रूम में बैठने से डर लगता है। ऐसे केसेस आते हैं। अब ऐसे केसेस आने लगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो ऐसे केसेस आने लगे, तो इसका कोई हल ही नहीं है किसी के पास।
अब भी पेशेंट तो तंग हो रहा है ना, उसके कोई क्या आपको मेडिसिन तो है नहीं इसको तंग करने ख़त्म करने की, इसको डर लग रहा है। ऐसे कोई डिप्रेशन को हटा सकते हो मेडिसिन से, समझ गए, और पागलपन को हटा सकते हो, मगर इस चीज़ को नहीं हटा सकते। तो इसका इन्होंने इलाज ढूंढा। इन्होंने क्या, इसका इलाज था हिप्नोसिस। इन्होंने पिछले जन्म में ले गए, तो उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में आग से जल के मरा था। फिर उसको बोला कि तुम आग से जल के मरे थे, मगर आग से डरो मत। उसको उसी में जब हिप्नोटाइज करके बोल रहे हैं, डरो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और जब वो दोबारा बाहर आया हिप्नोसिस से, तो उसका डर गायब। तो ये थेरेपी काम करती है, ये ऊटपटांग नहीं है कि पिछले जन्म में ले गए। आप देखना, आप देख लेना गूगल पे, बड़े सारे केसेस हैं कि ऐसे ही झूठ हो रहा है। अगर झूठ होता तो उसका डर कैसे गायब हो जाता। तो इसलिए एक बंदा था सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि हिप्नोसिस करके जितने भी डिज़ायर्स हमारे माइंड में, जो डर भरा पड़ा ना पिछले जन्म का, वो गायब हो सकता है अगर आप वहाँ पे ले जाओ उस बंदे को। सो हिप्नोसिस से भी पता लग जाता है कि हमारे पिछली लाइफ हुए हैं, कौन थे, क्या थे। ये 3 बहुत बड़े बड़े प्रूफ हैं जो साइंटिस्ट शायद अभी थोड़ा सा मानने को मजबूर हो गए हैं, थोड़ा सा मानते हैं वो लोग इस बात को, मगर इसकी और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। लॉज ऑफ कर्मा से क्या हो रहा है, रीइंकार्नेशन हो रहा है। डेथ के बाद भी हम मरते नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। डेथ के बाद हमारी बॉडी ख़त्म हो जाती है, मगर हमारी सोल और माइंड नेक्स्ट बॉडी में चली जाती है। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, मैं साइंटिस्ट ने पूछा, ठीक है मान लिया हमने आपकी बात, तो पिछले जन्म की बातें कुछ लोगों को याद रहती, सबको याद क्यों नहीं रहती? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं? कुछ लोगों को याद है, ठीक है, सबको याद क्यों नहीं है? अगर पिछला जन्म है तो सबको याद होनी चाहिए। इसका क्या आंसर है बताओ मुझे? आपको भी याद होना चाहिए पिछले जन्म में क्या, मगर नहीं है, सब भूल गए आप। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? एनी आंसर? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका एग्जाम हो रहा है? हो गया? सब कुछ याद आ गया था? भूल गए थे ना कुछ क्वेश्चन? भूल गए थे ना? क्यों भूल गए थे? क्यों भूल गए थे? वो इसलिए भूल गए थे क्योंकि मेमोरी वीक है ना। जो भूल गए तो मेमोरी थोड़ी कम है, अगर मेमोरी स्ट्रांग होती तो सब कुछ याद रहता। मगर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हम पिछले दिन का ही भूल जाते हैं। आप पिछले दिन या एक हफ्ते पहले आप इस टाइम पे कहाँ थे? पता नहीं, याद आ रहा है? नहीं ना। एक हफ्ते पहले कहाँ थे, 2 हफ्ते पहले कहाँ थे इस टाइम पे? मुश्किल है याद करना, हम चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। और भूलते क्यों हैं? जब हम 2 हफ्ते पहले का भूल जाएंगे तो पिछली लाइफ को कैसे याद रखेंगे? और भूलते क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है हर चीज़ों में। डिस्ट्रैक्टेड समझते हो? भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। मगर जो योगी लोग हैं ना, योगी जो होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो अपने माइंड को शांत कर देते हैं। जब भागना बंद कर देते हैं तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी और पिछली लाइफ का भी याद आ जाएगा आपको। इसलिए जो हिप्नोटाइज नहीं करते, सो जाओ, वो एक्चुअली हिप्नोटाइज में क्या कर रहे हैं? उसके मन को शांत कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है। जब आपका माइंड शांत हो जाएगा तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा आपको पिछली लाइफ का, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जब भागता रहेगा तो याद नहीं आएंगे। ऐसे एग्जाम में भी होता है ना, एग्जाम में आप बैठ रहे हो, यार क्वेश्चन का याद नहीं आ रहा, तो अपने आप को क्या बोलते हो? यार आराम से, पीस, कूल हो जा, याद कर ले। यही कहते हैं अपने आप से। पंजाब में कहते हैं ठंड रख यार, आराम से, कुछ मतलब ठीक है। तो माइंड को पीसफुल करते हैं हम मेमोरी लाने के लिए। सो अभी हमारे माइंड में करोड़ों इच्छाएं चलती जा रही है, चलता जा रहा है माइंड, इसलिए याद नहीं आ रहा हमें। अदरवाइज सतयुग में सबको याद था पिछले जन्म का, पहले ज़माने के जो थे लोग। अगर आप अभी भी मेडिटेशन करोगे और माइंड को शांत कर लोगे, आपको सब याद आ जाएगा। इसलिए हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं सब कुछ। मगर कुछ लोगों को याद आ जाता है। अब क्वेश्चन है, कुछ लोगों को याद क्यों आता है? ऐसा क्यों है? मंदिर अच्छे
नहीं, मेमोरी कैसे, अब जो बच्चा 2 साल का उसको कैसे याद आ जाएगा? कुछ लोगों को याद आ जाता है, जैसे कुछ लोगों को याद इसलिए आता है क्योंकि वो कुछ ही लोगों को याद आता है, सबको नहीं आता। वो इसलिए आता है कि अगर पिछले जन्म में आपको बहुत अटैचमेंट है किसी चीज़ से, आप आसक्त हो बहुत डीपली, तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। जैसे हमारे एक डिवोटी हैं हमारी इस्कॉन में, तो वो एक माता जी है, एक फीमेल है हमारे, नाम भूल गया मैं कौन है, यूके में है। तो उसको अपने पिछले जन्म को याद आ गया कि वो पिछले जन्म में ब्रह्मचारी थी, मेल हमारी तरह थी, मगर उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गई थी एक्सीडेंट में। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, मर गई वो, उसको याद आ गया। तो पिछले जन्म का याद आया, तो पिछले जन्म तो उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन थी क्या थी, तो उसने अपने को हिप्नोटाइज कराया, डॉक्टर के पास गए, हिप्नोटाइज कराया। डॉक्टर ने बोला तो पिछले जन्म में भी डिवोटी थी और ब्रह्मचारी थी, मेल थी, मगर तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तू मर गई। मगर मज़े की बात है कि तू पिछले जन्म में मेल थी, मगर इस जन्म में क्या बन गया? फीमेल। इसका मतलब है पिछले जन्म में किसी फीमेल से वो अटैच था। तो उसने कहा कि तू बता कि तू किसी व्यक्ति से इस जन्म में अटैच्ड है ज़्यादा? तो उसने कहा हाँ, टेंपल में एक डिवोटी हैं, प्रभु जी हैं, उनसे मुझे रहने में अच्छा लगता है, और एक माता जी है, मुझे बहुत अट्रैक्शन होती है उनसे। तो वो टेंपल तो उसने फीमेल माता जी ने गई, उसने पता किया कि पिछले जन्म में कौन डिवोटी था। तो जो प्रभु जी थे तो उनके साथ रहता था वो डिवोटी। तो उसने कहा हाँ, वो डिवोटी ब्रह्मचारी था, उसका नाम ये था, हम कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, वो तो मर गया, मैं बच गया। और उसने कहा कि वो जो डिवोटी था मेरे साथ, उसका मन एक माता जी पे आ गया था, किचन में काम करते थे और उस पर आ गया। तो उसने पूछा माता जी ने कि कौन थी वो माता जी? तो उसने कहा कि हाँ, वो वहाँ पे रहती है, तब तो थोड़ी सी, अब तो उसके पास चले जाओ। तो वो गई, और मज़े की बात क्या हुआ, उसकी शक्ल और उसकी शक्ल सेम। क्यों सेम हो गई? क्योंकि वो किसके बारे में सोच रही थी पिछले जन्म में? उसी के बारे में। तो सेम माइंड में वही चला गई पिक्चर, और वही माइंड से उसकी बॉडी नेक्स्ट लाइफ ऐसी बनी। ऐसी होता है, इसे कहते हैं रीइंकार्नेशन। सो इसलिए हमें पिछले जन्म की मेमोरीज कुछ लोगों को याद आती है, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहती। मैक्सिमम लोगों को याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि भगवान भुला देते हैं। अगर हमें पिछले जन्म का सब कुछ याद रहेगा तो पेट में भी दर्द होगा, आँख में भी दर्द होगा, हाथ में भी दर्द होगा, सब जगह दर्द होता रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है पिछले जन्म में। या तो पेट में चक्कू घुसा है, या किसी ने हाथ मोड़ा है, या किसी ने सर फोड़ा है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। सारे जन्मों का याद हो जाएगा, पागल हो जाओगे। तो इसलिए जब हमें टेंशन होती है हम क्या करते हैं? या तो शराब पियोगे, बच्चों में तो नहीं पीते, सो जाते हैं, नहीं टेंशन होती है यार, सो जाओ, ठीक है, भूल जाएंगे हम, चीज़ें भूल जाएंगे, फिर सो के उठते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ा चलो भूल गए। इसलिए भगवान भुला देते हैं। अगर सब याद आ जाएगा तो टेंशन में आ जाएंगे हम, पता नहीं किसके साथ हमने क्या किया, हमारे साथ क्या किया। मतलब हमारे साथ कोई कर दे तो हमें पूरा जीवन याद रहता है, वो है नहीं, 10 साल भी याद रहता है, इसने मुझे गाली दी थी, इससे बात नहीं करूँगा मैं, ऐसे बदला लूँगा। वो पूरा आ गया तो पूरी दुनिया से आप बदला लेना शुरू हो जाओगे। इसने मेरा ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, पागल ही हो जाओगे। इसलिए भगवान भुला देते हैं। वो कुछ ही लोगों को याद आता है कभी कभी, जो बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों से। सो इसलिए अब ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे साथ लॉज ऑफ कर्मा क्यों है? पुनर्जन्म क्यों होता रहता है? ये सब क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? सब बार बार हम शरीर ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, नई बॉडी ले रहे हैं, फिर से कोई बॉडी, फिर से यही चलता रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसलिए 2 कारणों से। एक कारण है जो आपके माइंड में डिज़ायर्स है ना, उसको भगवान पूरी करते हैं। करोड़ों डिज़ायर्स हैं, है नहीं? हो सकता है जन्म में पूरी नहीं हो तो नेक्स्ट जन्म में आपकी पूरी कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगर सोने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है तो अगले जन्म में कौन सी बॉडी मिल जाएगी? पोलर बियर, सो जाओ, ठीक है।
अगर आपको लोगों को मारने का शौक है तो अगले जन्म में कौन सी बॉडी मिल जाएगी? टाइगर या लायन की बॉडी मारो, तो हम ऐसी बॉडी दे देते हैं। सो हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं उसको पूरी करने के लिए ही हमें अलग अलग बॉडीज़ मिलती रहती हैं। पर्पस ये है। और फिर एक दिन हमें समझ आ जाएगा, जिस दिन हमें नॉलेज मिल जाएगी हमें समझ आएगा ओ प्रॉब्लम है। तो अगर हमें रीइंकार्नेशन रोकना है तो उसका तरीका क्या है कि हमें नेक्स्ट बॉडी ना मिले तो क्या करना चाहिए? अब बताओ मुझे, लास्ट क्वेश्चन। अगर लॉज ऑफ कर्मा को रोकना है तो क्या करना है? हाँ, मेडिटेशन में उससे क्या होगा? अपनी डिज़ायर्स को कम करना है। आप जितनी डिज़ायर्स लोगे उतनी ही आप अपनी बॉडीज़ बना रहे हो। चक्कर ये है, जितनी डिज़ायर्स है उतनी बॉडी। बेकार की डिज़ायर्स रोकनी है, जो ठीक डिज़ायर है वो तो है ही। और वो डिज़ायर हो गएंगी भगवान की भक्ति करने से, मेडिटेशन करने से, जो हम करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, उससे धीरे धीरे डिज़ायर्स, बेकार की डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी बॉडीज़, हमारी नेक्स्ट लाइफ, हम बॉडीज़ लेना बंद कर देंगे बस। उसको कहते हैं लिबरेशन। लिबरेट हो जाएंगे हम, इस बॉडी से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर कभी बॉडीज़ नहीं मिलेंगी और इससे निकल के फिर भगवान के पास चले जाएंगे। फिर ये जो चक्कर है ना, बर्थ डेथ, ये रुक जाएगा। क्योंकि पता नहीं हमें अगले जन्म में कौन सी बॉडी मिलने वाली है, कुछ नहीं पता। बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ओके, सो ये है लॉस ऑफ कर्मा और रीइंकार्नेशन। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इट्स डन। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिया था पैरेट और केज का, सुना है? एक तोता था एक पिंजरे में, तो वो जो व्यक्ति था वो पिंजरे को पेंट करता रहता था, साफ करता रहता, तोते को खाना नहीं खिलाता था। तो क्या हो गया? तोता मर गया। बस हम यही कर रहे हैं एग्जैक्ट। हम इस बॉडी को पे टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, खिलाते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, अंदर जो सोल और माइंड है उसको हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ओके, सो को क्वेश्चन है किसी के पास? कुछ है तो अगर आपसे कोई पूछे पुनर्जन्म होता है नहीं होता, उसके क्या कितने प्रूफ हैं? 3 प्रूफ्स हैं। पहला क्या है? हाँ, कॉमन सेंस। हाँ, क्या है कॉमन सेंस प्रूफ? आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, क्या है कॉमन सेंस प्रूफ? बताया तो था मैंने। कॉमन सेंस प्रूफ है कि हमारी बॉडी अभी भी चेंज हो रही है ना, हमारी फोटो से लगे ना, बचपन की, बड़े की, बुढ़ापे की, तो बॉडी चेंज हो रही है मगर हम वही हैं। तो मरने के बाद दोबारा दूसरी बॉडी मिल जाएगी। क्या है दूसरा प्रूफ? क्या है? PLM, पास्ट लाइफ मेमोरीज। देखना गूगल में जाकर, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी पड़ी हैं इस पर। और तीसरा प्रूफ क्या है? बताओ, भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? तीसरा प्रूफ है हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज करके आप पिछली लाइफ में ले जा सकते लोगों को। इसके कई केसेस डॉक्यूमेंटेड है। ये 3 साइंटिफिक प्रूफ्स हैं लॉज ऑफ कर्मा के, रीइंकार्नेशन के। ओके, क्या पूछना है बताओ?